सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। दिस इज़ मी अदिति और मैं जा रही हूँ जयपुर घूमने के लिए। एक्चुअली मेरे मम्मी पापा की जो है 25th वेडिंग एनिवर्सरी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इस मौके पर एक मेमोरेबल सी फैमिली ट्रिप प्लान की जाए। भैया हमारे साथ में नहीं थे, लेकिन हम तीनों ज़रूर जयपुर जा रहे थे घूमने के लिए। खाटू बाबा के दर्शन भी हमें वहाँ करने थे। तो हमारी ओवरनाइट की ट्रेन थी। ट्रेन में हम लोग जा चुके थे। पहले यहाँ पे बारिश होने लगी थी, उसके बाद हम लोग जब सुबह उठे तो हमें ये एक मंदिर दिखा। कितने सारे यहाँ पे मंकीज यहाँ पे बैठे हुए हैं, इतने क्यूट क्यूट से लग रहे थे ये सभी बंदर कि मैं क्या बताऊँ। तो हम लोग पहुँच जाते हैं सुबह सुबह के टाइम पे जयपुर। जयपुर के स्टेशन से बाहर निकलते ही हम लोग पहुँचते हैं ऑटो के थ्रू सिंधी कैंप। सिंधी कैंप एक बस स्टैंड है यहाँ जहाँ से हमको घाटू बाबा की नगरी में जाने के लिए जो है बस मिलती है। तो इस बस ने हमें पहुँचाया जयपुर से रिंगस। वहाँ पे हम लोग होटल में गए, चेंज करके हम लोग निकल चुके थे दर्शन करने के लिए। गुरु पूर्णिमा का दिन था, लाइन काफ़ी ज़्यादा लंबी थी और भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी। यहाँ पे पूरा रश मचा हुआ था। तो उसके बीच में मैंने लगवाया टीका और ये गुलाब और मोरपंख भी खरीदे। थोड़ा सा वेट हम लोगों ने यहाँ पर किया था कि थोड़ी सी भीड़ कम हो जाए फिर हम लोग जाएंगे, लेकिन भीड़ बढ़ती जा रही थी। तो फिर हम लोग निकल चुके थे दर्शन करने के लिए। काफ़ी ज़्यादा लंबी लाइन यहाँ पर थी, लेकिन उसके बीच में भी मैंने बहुत सी वीडियोस वगैरह बनाई थी, अपनी रील्स वगैरह, जो कि आप लोग को मेरे चैनल पे देखने को मिलेंगी। अगर आपको ब्लॉग पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। तो यहाँ पे हम लोग लाइन में लगे हुए थे, काफ़ी भीड़ थी। भीड़ के बीच में ही हमने दर्शन किए। आज के दर्शन थोड़े से मुश्किल से हुए, बहुत ज़्यादा रश था यहाँ पे, लेकिन एट दी एंड हमको जो है दर्शन मिल गए थे बाबा के। और मैं पहली बार खाटू श्याम आई थी, तो यहाँ पे आके मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और बहुत ज़्यादा अच्छा फीलिंग हो रहा था यहाँ पे। तो दर्शन करने के बाद हम लोग निकल जाते हैं श्याम कुंड में घूमने के लिए। यहाँ पे बारिश के टाइम पे पानी ऊपर तक रहता है, लेकिन अभी के टाइम पे यहाँ पे थोड़ा सा कम था पानी। तो यहाँ के दर्शन करने के बाद हम लोग निकल जाते हैं मार्केट घूमने के लिए। रिंगस का मार्केट जो है पूरी तरीके से राजस्थानी कल्चर पर बेस्ड था। यहाँ पे हर चीज़ आपको एथनिक देखने को मिलेगी। तो यहाँ का हम लोग दर्शन करते हुए और मार्केट घूमते हुए निकल जाते हैं तोरण द्वार की तरफ, क्योंकि वहाँ पे हमको फ़ोटोज़ क्लिक करनी थी, अपनी रील शूट करनी थी। तो तोरण द्वार के दर्शन करके हमने यहाँ पे एंजॉय करी यहाँ की फेमस कढ़ी कचौड़ी। डे 2 शुरू हो गया था और हम लोग होटल से तैयार होके सुबह सुबह निकल चुके थे। आज का हमारा प्लान था जयपुर घूमने का, लेकिन बाबा के दर्शन किए बिना लग रहा था अधूरा अधूरा सा। तो सुबह भी हमने सोचा एक बार फिर से बाबा के दर्शन करते हैं। हम लोग लाइन में लग चुके थे। सुबह के टाइम पे भीड़ काफ़ी कम थी और इजीली दर्शन हो गए थे। उस टाइम पे हमें बहुत ज़्यादा टाइम मिल गया था बाबा के सामने खड़ा होने का। तो यहाँ से दर्शन करके हम लोग निकल जाते हैं जयपुर के लिए, क्योंकि जयपुर में हमारा घूमने का प्लान था, थोड़ी बहुत टूरिस्ट प्लेस वगैरह। तो फिर हम लोग ने यहाँ पे सुबह सुबह पहले दर्शन कर लिए। उसके बाद पहले हम लोग निकल गए थे नाश्ता करने के लिए। दर्शन काफ़ी इजीली यहाँ पे हमको सुबह सुबह हो गए थे। अगर आपको भी अच्छे से दर्शन करने तो आप लोग सुबह का टाइम ही चूज़ करना, उस टाइम रश थोड़ा कम होता है। तो यहाँ से नाश्ता करके हम लोग निकल चुके थे जयपुर के लिए। और खाटू बाबा की नगरी को बाय कहने में थोड़ा दुख हो रहा था, लेकिन आई होप कि बाबा फिर से बुलाएंगे। तो हम लोग निकल पड़े थे जयपुर के लिए। और जयपुर में हम लोग सबसे पहले जाने वाले थे हवा महल, क्योंकि मुझे वीडियोस वगैरह जब मैंने देखी थी तो मुझे लग रहा था मैं कहीं जाऊँ ना जाऊँ, पर हवा महल तो ज़रूर घूमने जाऊँगी, क्योंकि हमारी शाम को 5 बजे की जो है ट्रेन थी वापस जाने की। तो हमारे पास टाइम थोड़ा कम था। तो हमें ऑटो वाले भैया ने सबसे पहले घुमाई पिंक सिटी। यहाँ पे बताया कि ये जो है राजा ने पूरी सेम डिज़ाइन में बनवाई थी, लेकिन पहले के टाइम से अब थोड़ा कलर चेंज हो गया है। उसके बाद हम लोग आए द ग्रेट हवा महल। ये इतना प्यारा था कि मैं क्या बताऊँ। यहाँ पे इतनी प्यारी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ आ रही थी और बहुत प्यारा लग रहा था यहाँ पर। अभी तक मैंने हवा महल को केवल रील्स वगैरह में ही देखा था, लेकिन अब मैंने जब सामने से देखा ना, तब समझ में आया कि ये बहुत ज़्यादा सुंदर है। फिर वहाँ से हम लोग निकल चुके थे जंतर मंतर घूमने के लिए। उसको घूमने के बाद यहाँ पे एक प्लेस थी, कुछ टावर टाइप का था जिसको ऊपर जाना था चढ़कर। 8 से 9 मंजिल ऊपर था ये, लेकिन यहाँ से पूरा जयपुर विजिबल था। यहाँ का व्यू बहुत ज़्यादा औसम था।
काफ़ी अच्छा व्यू पॉइंट ये था। ये जगह मेरी सबसे ज़्यादा फ़ेवरेट थी, मतलब हवा महल के बाद मुझे यहाँ पे सबसे अच्छी जगह यही लगी। और वहाँ से हम लोग निकल चुके थे। हाँ, यहाँ की जो चढ़ाई थी वो ज़रूर थोड़ी टफ थी, मैं फिसल जा रही थी बार-बार। यहाँ का इतना प्यारा सा ब्यूटीफुल सा व्यू एंजॉय करने के बाद हम लोग निकल चुके थे सिटी पैलेस घूमने के लिए। वहाँ पे हमने थोड़ा सा ऐसे ही एक्सप्लोर किया चीज़ों को। फिर हम लोग निकल चुके थे यहाँ पर मार्केटिंग करने के लिए। यहाँ पे ऑटो वाले भैया ने बताया था कि ये जो मार्केट था ये काफ़ी टाइम पुराना था, महारानी वगैरह के टाइम से ये चलता हुआ आ रहा है। फिर यहाँ पे हमको दिखी दुश्मन कचौड़ी वाला। एक्चुअली जल महल के थोड़े पहले था ये, और उसी के जस्ट ऑपोजिट में था दोस्त कचौड़ी वाला। मतलब कचौड़ी वालों के भी क्या क्या नाम रख दिए हैं। फिर हम लोग आए जल महल। यहाँ पे बताया जाता है कि प्रेम रतन धन पायो नाम की जो मूवी है उसकी शूटिंग हुई थी। जल महल काफ़ी अच्छा लग रहा था देखने में। यहाँ से हमने थोड़ी सी लोकल शॉपिंग करी और फिर हम लोग निकल चुके थे यहाँ से आगे जाने के लिए। अगर आप जयपुर आ रहे हो तो इन जगहों को ज़रूर से विज़िट करना। सबसे स्पेशल जो चीज़ थी वो था वो टावर जहाँ से पूरा व्यू दिख रहा था। तो जल महल से निकलने के बाद हम लोग एक और मार्केट में आए जहाँ पे हमें वुड ब्लॉक प्रिंटिंग दिखाई गई फैब्रिक के ऊपर। फिर वहाँ से हम लोग आ गए थे स्टेशन से हमारी दोबारा से ओवरनाइट ट्रेन थी। ट्रेन लेकर हम लोग वापस से आ गए थे अपने घर। आपको अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। राधे राधे।